एक वृंदावन के एक रसिक थे। एक बार वो भंडारे में कहीं गए तो वहां देखा खूब सारे भजनानंदी महात्मा सब भंडारे में बैठे थे। उनसे भी लोगों ने निवेदन किया आप भी बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे। उत्सुक तो बहुत थे लेकिन बैठे नहीं भंडारे में। जब सबकी पंगत हो गई, सबकी पत्तलें एक जगह डाल दी गई कूड़ेदान में, सबके जाने के बाद तब वहां से एक एक पत्तल निकाल करके एक एक संत की शीत प्रसादी इकट्ठी करने लगे। अब देखो, बाहर के परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब पागलपना है, पर हमारे वृंदावन में यही भक्ति का सिद्धांत है। सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी करी पत्तल से, और सबकी शीत प्रसादी अपनी पत्तल में लेकर के तुरंत उन्होंने पाया। जैसे ही मुख में सबकी शीत प्रसादी को रखा, तभी उनको याद आया कि उनका आज तक का नियम था, वो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। जो भी पाया, भले ही ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन भोग लगी हुई वस्तु को वे पहले ठाकुर जी के, उनके सामने कोई कुछ भी धर जाए, वो मन से एक बार सोचते जरूर थे कि श्री ठाकुर जी पालें, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन आज संत महात्माओं की शीत प्रसादी को मुख में धारण करने, जीभ पर रखते ही उनको याद आया मैंने ठाकुर जी को तो निवेदित ही नहीं किया। अब जीभ पे ही प्रसादी रखी है, अब सोच रहे हैं कि बिना प्रसादी किए अंदर कैसे लूं और बाहर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि संतों की प्रसादी जीभ पर चली गई, अब वो उसका अनादर हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा यदि बाहर निकालूंगा तो। क्या करूं, बड़ी असमंजस में पड़ गए। 2 दिन तक जीभ पे ही प्रसादी रख करके बैठे रहे, रुदन करते रहे कि ठाकुर जी अब बताओ मैं क्या करूं, भोग लगाया नहीं है, आपको बिना भोग लगाए कुछ पाता नहीं हूं, और यदि वापस निकालूं बाहर तो अब उच्छिष्ट हो गया, आपको भोग कैसे लगाऊं। अब तो मन बना लिया कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये अपराध नहीं करूंगा, बिना ठाकुर जी को पवाए कैसे पाऊं। 2 दिन बीत गए, बीते बीते रोते रोते व्याकुल हो गए, जीभ पे ही रखी है प्रसादी। प्रिया प्रियतम इतने प्रसन्न हो गए, और श्री वृंदावन के उस कुंज भवन में साक्षात प्रिया प्रियतम राधा माधव लाल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उनको अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके बोले अब आप उसको पा लीजिए, हमने प्रसादी कर दी है। बोले आपने कैसे प्रसादी करी। बोले देखो, इतने महापुरुष यहां प्रसादी पाने के लिए आए थे, वो सब प्रसादी पा रहे थे, बीच बीच में जैसे ही प्रसादी पाते थे बीच बीच में हमारा नाम उच्चारण कर रहे थे, तो हमारे नाम का भोग लग गया है, नाम का वो प्रसाद बन गया है, अब आप पा लीजिए। तब उन्होंने पाया, लेकिन उनके इस नियम से उनको साक्षात प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। कैसे कैसे रसिक हमारे वृंदावन में हैं।